नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में और मैं हूं आपके साथ में गौरांशी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा आज का शो आज का यूपी। एक बार फिर से हम हाजिर हैं अपने शो में उत्तर प्रदेश की दिन भर की उन खबरों के साथ जो बनी हुई यूपी की आज की दिन भर की बड़ी सुर्खियां जो डालती हैं आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का शो आज का यूपी। सबसे पहले बात उन मंत्री जी की जो पिछले कुछ दिनों से यूपी से लेकर दिल्ली तक की सियासत का बड़ा चेहरा बने हुए हैं, जिन्होंने यूपी की राजनीति में जबरदस्त भूचाल लाकर रख दिया है। आज के यूपी में सबसे पहले बात दिनेश खटीक की। वो दिनेश खटीक जो इतना नाराज हो जाते हैं कि सीधे पहुंच जाते हैं अमित शाह के पास। वो दिनेश खटीक जो पहले तो कहते हैं कि वो दलित नेता हैं इसीलिए उनकी कोई सुनता नहीं है। वो दिनेश खटीक जिनके सुर एक दिन बाद ही अचानक से बदल जाते हैं और नाराजगी के दौर से वो सीधा बोलने लग जाते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है और इस सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम होता है। कल जब उन्होंने यूपी तक से खास बातचीत की थी तो वो योगी सरकार की जमकर तारीफ करते नजर आए। स्वतंत्र देव सिंह को अपना बड़ा भाई भी बता दिया। लगा कि हाँ भाई सब कुछ अब ठीक हो चुका है। लेकिन आज की तस्वीर कल की तस्वीर से काफी उलट थी। आज सीएम योगी का कार्यक्रम था, भूजल सप्ताह का समापन समारोह, जिसके बड़े बड़े पोस्टर्स में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था गरिमामय उपस्थिति दिनेश खटीक, राज्य मंत्री जल शक्ति उत्तर प्रदेश। पोस्टर में नाम था, मंच पर उनकी कुर्सी भी लगी थी और उनके नाम की प्लेट भी थी। खटीक के लिए सब था, बस वो नहीं थे। कार्यक्रम शुरू होने के ठीक पहले उनके नाम की प्लेट को तो हटवा लिया गया, लेकिन जो पोस्टर्स छप चुके थे उसके आखिरी समय में मंत्री जी का नाम कैसे हटाते। अटकलों का दौर भी शुरू हो गया और लाजमी भी था कि जब कल तक ऐसी पिक्चर बनाई जा रही थी कि सब कुछ ठीक है, तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि भूजल सप्ताह का समापन समारोह था, मुख्य अतिथि के तौर पर योगी आदित्यनाथ का नाम था, तो ऐसे में इतने बड़े मौके पर खटीक कहां गायब थे। आज अगर वो आते तो इस बात को और मजबूती मिल जाती कि योगी कैबिनेट में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन उनका ना आना तमाम सवाल पैदा करता है। वहीं हमने कार्यक्रम से निकले जल शक्ति मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार रामकेश निषाद से बात की तो उनके जवाब देने और जल्दी जल्दी वहां से निकलने के अंदाज से बार बार मन में सवाल उठना लाजमी था कि क्या वाकई सब कुछ ठीक है। आप भी देखिए कि दिनेश खटीक के सवाल पर कैसे हड़बड़ा गए रामकेश निषाद। खटीक जी का भी, दिनेश खटीक जी का आने का था प्रोग्राम, क्या वो नहीं आ पाए? ये जानकारी में नहीं है, कहीं उनका बाहर कार्यक्रम रहा होगा इस वजह से। उनका चेयर भी लगा था उसके बाद सर नहीं आ पाया क्या? अब चेयर की जानकारी नहीं है, शायद कार्यक्रम उनका बाहर का रहा होगा, ऐसी जानकारी नहीं है। बताया जा रहा है कि सरकार मंत्री में और अधिकारियों में तनव्य नहीं बना हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बढ़िया सामंजस्य है और कार्य अभियान भी ठीक ठाक चल रहे हैं विभाग में। धन्यवाद। सर निषाद जी की जो खटीक जी की बातचीत कल हुई थी लगातार योगी आदित्यनाथ से, उन्होंने कई मुद्दों पर बात की थी, कहा था आप सब कुछ ठीक है, तो क्या सब कुछ ठीक है और क्या बात हुई थी? हाँ, लगभग सब सारी चीज़ें ठीक हैं। जो भी उनका वार्ता का क्रम रहा है ठीक रहा है और सामंजस्य के साथ में काम चल रहा है। सब ठीक नहीं है, ये सवाल और भी ज्यादा गहरा तब हो गया जब स्वतंत्र देव सिंह बाहर निकल रहे थे। हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात करना तो दूर, कैमरे की तरफ देखना भी मुनासिब नहीं समझा। अगर सब ठीक ही था तो ऐसा भी क्या भागना। खैर, जवाब तो वही जाने, लेकिन एक बात तो तय है कि जिस सफाई से बताने की कोशिश की जा रही है कि अंदर खाने सब कुछ ठीक है, उतना ठीक नजर नहीं आ रहा है। चलिए अब रुख करते हैं आज का यूपी में अपनी दूसरी खबर का। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति, जिन्हें राष्ट्रपति बनाने में वोट देने वालों की फेहरिस्त में एनडीए के लोगों के अलावा सपा के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर का भी नाम है। उनका नाम चर्चा में है, क्यों? तो चलिए बताते हैं। ओपी राजभर ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कर दिया, लेकिन उसके बाद से ही सवाल उठ रहे थे कि आखिर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी किसे वोट देंगे। सवाल उठना बनता भी था, क्योंकि मुख्तार अंसारी और बीजेपी में कितनी खींचतान है किसी से छुपा नहीं है, लेकिन उनके बेटे अब्बास अंसारी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का हिस्सा है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी अब्बास अंसारी मऊ सदर विधानसभा से चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में एनडीए कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करते या सपा समर्थित यशवंत सिन्हा को। सियासी गलियारों में गूंजता है शोर आपके पास भी जरूर पहुंचा होगा, तो हम आपको बताएंगे कि अब्बास अंसारी ने किसको वोट दिया। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव में मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी ने वोट डाला ही नहीं। क्यों? तो चलिए वो भी बता देते हैं। दरअसल अब्बास अंसारी के खिलाफ लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट ने वारंट जारी किया हुआ है। लखनऊ के महानगर थाने में इंस्पेक्टर एके सिंह की तरफ से 12 अक्टूबर 2019 को दर्ज करवाए गए एफआईआर में शस्त्र लाइसेंस के दुरुपयोग का केस दर्ज हुआ था। इस मामले में चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिस पर एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनवाई की और अब्बास अंसारी के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया। अब दूसरा बड़ा सवाल
कि एनबीडब्ल्यू आखिर क्या है, तो आपको वो भी बता देते हैं। एनबीडब्ल्यू का मतलब गैर जमानती वारंट होता है। जब किसी मामले में आरोपी कोर्ट के नोटिस के बाद भी कोर्ट में नहीं जाता है तो कोर्ट पहले उसके खिलाफ बीडब्ल्यू यानी कि बेलेबल वारंट जारी करती है और उसके बाद भी कोर्ट नहीं जाने पर एनबीडब्ल्यू यानी कि गैर जमानती वारंट जारी कर दिया जाता है। और इसी वजह से ना यशवंत सिन्हा को ना ही द्रौपदी मुर्मू को अब्बास अंसारी किसी को भी वोट नहीं कर पाए। अब रुक करते हैं आज के यूपी की आखिरी और सबसे अच्छी खबर का। सीबीएसई के रिजल्ट्स आ चुके हैं और उत्तर प्रदेश की बेटियों ने एक बार फिर से बाजी मार ली है। 12वीं में सीबीएसई टॉप करने वाली और आपकी और हमारे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करने वाली तान्या सिंह हैं, जिन्होंने बिना कोई गुंजाइश छोड़े 500 में से 500 अंक हासिल कर लिए हैं और सभी का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। तान्या ने यूपी तक से खास बातचीत में बताया कि उन्हें काफी खुशी है कि वो इस मुकाम पर पहुंची हैं। बुलंदशहर की रहने वाली तान्या ने यह भी बताया कि उन्होंने पढ़ाई के लिए कोई भी टाइम टेबल को नहीं सेट किया था, बल्कि बस टारगेट सेट करके पढ़ाई की और टारगेट को अचीव किया। वहीं अगर 10वीं की बात कर ली जाए तो 10वीं में इस बार लड़कियों ने बाजी मार ली है। लड़कियों का पासिंग परसेंटेज 95.21 है, वहीं 93.80% लड़के 10वीं की परीक्षा में पास हुए हैं। तो उन सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं जिन्होंने जी तोड़ मेहनत करके इस मुकाम को हासिल किया है। और जो स्टूडेंट्स वैसा रिजल्ट्स नहीं हासिल कर पाए हैं जैसा उन्होंने सोचा था, तो उन्हें इस बात को याद रखना चाहिए कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज नहीं तो कल मेहनत जरूर रंग लाएगी। फिलहाल आज का यूपी में इतना ही। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपको बता दें कि कल फिर से हाजिर होंगे ठीक रात के 9 बजे यूपी की दिन भर की बड़ी खबरों के डिटेल के साथ में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।